इसे क्लिक मत करना है। ओके। यस वो भजन में न गा पाए, जन्म दिया जिसके लिए, वो भजन में न गा पाए, जन्म दिया जिसके लिए, सितार वो बजा न पाए, मैं आई थी जिसके लिए, वो भजन में न गा पाए, जन्म दिया जिसके लिए। जी रेडी? मेरे मन में क्या हुआ? नहीं, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, जैसे फूलों में है रंग, जैसे पानी में तरंग, जैसे फूलों में है रंग, जैसे पानी में तरंग, जर्रे जर्रे में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, जैसे ग्रंथों में पुराण, जैसे गीता में है ज्ञान, जैसे ग्रंथों में पुराण, जैसे गीता में है ज्ञान, सारे नामों से प्यारा राम नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, जैसे तारों में है चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, ऐसा सांवला सलाना मेरा राम
मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। ओ जर्रे जर्रे में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। ओ सारे नामों से प्यारा राम नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। ओ ऐसा सांवला सलोना मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। जय श्री राम। केवल जी। Thank you, विपिन जी. Sorry for the interruption. No, no, it's okay. तो आगे चलिए, अब हम श्री अमृतवाणी की जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया था उसकी समरी इन कंक्लूजन, उसके हमने 2/3 जो पद हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की है। अब जो बाकी के तीसरा हिस्सा बचा है, we'll start from 69 onwards, राम कृपा से आगे चलेंगे। से पहले स्वामी जी ने अमृतवाणी में ये बात हमारे लिए कही है कि हमारा जो संबंध है राम नाम के साथ वो कैसा होना चाहिए। सभी कर्म कलापों में, सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते गाते खाते पीते, जो कुछ भी हम करें उन सब के साथ उस सभी कार्यों के समय हम निरंतर राम नाम को याद रखें। हमारा इतना जो गहरा संबंध होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो कर्म कलाप हैं दे शुड बिकम सेकेंडरी, और प्राइमरी जो हमारा फोकस है वो राम नाम पे होना चाहिए। तो राम नाम से प्राणी को सब कुछ प्राप्त होता है, यानी कि उसको हम कहेंगे वो प्राणी उससे पूर्ण काम हो जाता है। तो नाम की महिमा उन्होंने तकरीबन सारी अमृतवाणी में ही गाई है। नरक के द्वार पर ताला लगता है, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है, कर्म बंधन भस्म हो जाते हैं, अभाग्य का विनाश हो जाता है। राम नाम चिंतामणि और पारसमणि जैसा है, भाव सागर से निवृत्ति होती है। तो भाव यही है कि राम नाम का सिमरन निरंतर अखंड रूप से चलते रहना चाहिए और व्यक्ति को इसी में लीन हो जाना चाहिए। यही जो है सर्वोत्तम पूजा है। तो यहाँ तक हमने देखा। एक दूसरी बात जो हमने कही थी कि हर 5 या 7 पदों के बाद एक पद जो है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड का भाव यह कि वो बाकियों से थोड़ा अलग है, उसमें उन्होंने हमारे लिए किसी न किसी प्रकार की जो शिक्षा है वो दी हुई है, या हमारे लिए कोई एक्सरसाइज उनमें कही गई है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 69 ऑनवर्ड्स, अब यहाँ पे राम कृपा अवतरण की महिमा जो दी गई है 69 से 75 पद में, इसलिए प्रभु से सदा उसकी कृपा की हमें याचना करते रहना चाहिए। We should always be a deserving aspirant. पात्रता सिद्ध करो, यानी कि नाम में लीनता लाभ लो, प्रभु राम की कृपा के भागीदार बनो
और ये भी निर्विवाद सत्य है कि जो अधिकारी साधक है उसको प्रभु कृपा का प्रसाद जो है वो अवश्य में मिलता है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उसे कृपा का प्रसाद जो है प्रभु बांटें और वो वंचित रह जाए, उसे प्रभु की कृपा का प्रसाद ना मिले। तो आवागमन के कष्ट से हम छूटना चाहते हैं, राम नाम की औषधि का सेवन, क्योंकि राम नाम जो है वो अमृत से परिपूर्ण है, विशुद्ध है और चिरस्थायी निस्तार की हमें प्राप्ति करवाता है। अब देखिए, अमृतवाणी में राम कृपा, जिसे हम कहते हैं द डिवाइन ग्रेस, द कैनोपी ऑफ सिक्योरिटी और द ब्लैंकेट जो है, या भगवान का जो वरद हस्त है, आशीर्वाद का जो हाथ है, उसकी चर्चा सर्वप्रथम स्वामी जी ने अमृतवाणी के आरंभ में की और विस्तार से की। प्रभु राम जो है वो कृपा की बहुत ही सुंदर मूर्ति हैं, कृपा का विग्रह है। दूसरी बात उन्होंने इसमें 2-3-4 बातें कही हैं, क्योंकि वी आर गोना यूज देम इन द नेक्स्ट लिटिल व्हाइल। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चौथे पद में कहा कि वाचक वाच्य एक है, यानी कि प्रभु राम और राम नाम में राई रत्ती का भी भेद नहीं है। तो इन दोनों बातों को, ये दो इक्वेशंस हो गई। तो प्रभु राम इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू कृपा, राम इज इक्वल टू राम नाम। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा करके एक तीसरा संतुलन, तीसरी इक्वेशन बनाते हैं। राम इज राम कृपा के बराबर है और राम राम नाम के बराबर है। तो इसका भाव ये हुआ कि राम कृपा राम नाम के बराबर है। यानी कि राम नाम को अगर हम बस मन में बसाते हैं तो इसका मतलब उसकी कृपा को अपने मन में बसाते हैं, उसको हम भीतर लाते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण याद रखने वाली हैं, ताकि जब भी हम राम नाम का जप करें तो हमें इस बात का आभास हो कि उसके साथ ही साथ कृपा भी हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो रही है। राम नाम जो है मूलाधार में कुंडलाकार नाड़ी में जो हमारी आत्मशक्ति है वो सोई पड़ी है, सुषुप्त है। राम नाम उसको जागृत करता है। रा के साथ जब उस पे आखेट होता है, आघात होता है, तो माँ उसको ऊपर की ओर उठाता है और वहां से दशम द्वार से जो हमारे इट इज इन द क्राउन ऑफ हर हेड, उसमें से ज्ञान, आनंद और शक्ति लेकर जो प्रभु की कृपा है वो अवतरित होती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन जो है हमने अमृतवाणी में पढ़ा है। और अब स्वामी जी अमृतवाणी का लगभग 7%, यानी कि 6 से 7 जो पद हैं वो फिर से राम कृपा की महिमा को उन्होंने अर्पित की हैं। तो उसे प्राणी कैसे प्राप्त करता है और उसका भाव क्या है, इसकी जिस्ट क्या है। आमतौर पर हम जो संसारी लोग हैं वो प्रभु की अपार कृपा मानते हैं जब हमें सांसारिक सुख सुविधाएं उससे वो जोड़ता है, जब वो हमें प्राप्त होती हैं। और जब तक ये सुख सुविधा हमें मिलती रहती है हम कहते हैं प्रभु की अपार कृपा हम पर बनी हुई है। अब हम तो अपार शब्द का अर्थ भी नहीं समझ पाते उस समय, और जब थोड़ी सी हमें कोई कष्ट हमें मिलता है, कष्ट आता है, तो तब वो कृपा भी गई और वो अपार शब्द जो है वो भी समाप्त हुआ। अपार का भाव हम तब भूल जाते हैं। अपार का अर्थ है कि अनंत है और सदा रहने वाला है। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है तभी हम जो हमारा जो मन है उस कृपा से उठ जाता है। तो हम ये कहते हैं मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, वगैरह वगैरह। तो इसका भाव ये हो कि हम राम कृपा का अर्थ जो है वो नहीं समझते और ना ही उसके महत्व को समझते हैं। राम कृपा का मर्म मर्म वही लोग जानते हैं जो राम कृपा को प्राकृत सुखों से नहीं जोड़ते, यानी कि मन को प्राकृत या इस सृष्टि से जो प्राप्त हैं, इस जगत से जो प्राप्त सुख हैं, उनमें लीन नहीं करते। और राम कृपा प्राप्त किसको होती है? पात्रता
उसको प्राप्त होती है जो प्रयत्नशील व्यक्ति है, who is a desiring aspirant, who is engaged tirelessly in an effort to reach him. तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, या कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए? We should try to earn his grace. और ग्रेस के माध्यम से, कृपा के माध्यम से व्यक्ति संयमी बनता है, सत्य प्रतिज्ञ बनता है और धार्मिक बनता है। ये हम अमृतवाणी के 30-31वें पद के पास यहाँ पर हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं। सभी साधनाओं का जो गूढ़ रहस्य है वो राम कृपा है। राम कृपा से ही जो अष्टांग योग है उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। तो राम को मन में बसाने से राम कृपा जो है वो सहजता से, सरलता से उपलब्ध होती है या प्राप्त होती है, मन में बस जाती है। क्योंकि अभी अभी हमने राम कृपा अवतरण में देखा है, राम नाम इज इक्विवेलेंट टू राम कृपा, या राम नाम ही राम कृपा है। तो नाम में लीनता से हमें निर्भयता की प्राप्ति होती है, नाम द्वारा कृपा की प्राप्ति होती है। प्रभु राम अपनी कृपा में ही विद्यमान होकर हमारे मन मंदिर में विराजमान रहते हैं। तो फिर इसके बाद 73वें पद में वो कहते हैं, प्रभु का जो नाम उसकी कृपा का निधान है, उसकी कृपा का आधार है, उसकी कृपा का उद्गम स्थान है, वहां से ही कृपा उत्पन्न होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो भक्तजन जो है इसलिए राम नाम का ही भजन करते हैं, प्रभु के नाम का ही भजन करते हैं। जो साधक कृपा का पात्र हो जाता है, प्रभु कृपा स्वयमेव उसमें अवतरित हो जाती है। तो फिर आगे कहते हैं स्वामी जी, राम कृपा जो है वो काल रूपी व्याल जो है, काल रूपी अजगर जो है, जो सभी शरीरों को जो है वो खा लेता है, मृत्यु जिसको हम कहते हैं, उसको भी राम कृपा नष्ट कर देती है। जो मृत्यु का जो जंजाल है, जन्म मरण का जो चक्र है, उसको काट डालती है। तो यानी कि राम कृपा का जो प्रसाद है, साधक को काल से छुटकारा दिलाकर अमृत रस या अमृता का स्वाद, यानी कि अमृत रस का स्वाद क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करवाता है। यानी कि वो स्वाद चखने का भाव ये है कि हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं और उसको हम समझते हैं, उसमें कितना आनंद है उसको हम समझते हैं, उसको हम जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो ये जो रस है जिसको हम कहें राम कृपा रूपी जो प्रसाद का रस जो है, वो राम नाम से स्वयं ही प्रवाहित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर राम कृपा का जो प्रसाद है, जो अमृत जो हमें प्राप्त होता है, राम कृपा मीन्स राम नाम के जप से जो हमें प्राप्त होता है, उससे कल्याण और शांति प्राप्त होती है। ये प्रसाद प्राणी को प्रभु का साक्षात्कार करवाता है, यानी कि उसे ब्रह्म धाम में पहुंचाता है। ब्रह्म धाम में, प्रभु में और उसके धाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए प्रभु का साक्षात्कार, उसका धाम या उसका साक्षात्कार एक ही बात है। तो केवल जी एक सवाल हाँ था जी, हाँ जी, रिलेटिंग टू 69 में एक लाइन है, राम कृपा लेवे अंत संभाल। हाँ जी, तो अंत संभाल से जैसे प्रैक्टिकल ले लो, यही एयर क्रैश हो गया अभी, तो हाँ जी, क्या इसका हम मतलब ये निकालें कि जो राम भगत है उसका कोई ऐसा बहाना बन जाएगा, वो नहीं जाएगा, या कि यही उत्तम था, वो बीवी को नहीं भी लेके सबको लेके एक जगह नहीं, पे नहीं, जाना ही अच्छा उत्तम था? नहीं, उसका भाव यहाँ पे ये लिया जाता है जब हम कहते हैं राम कृपा लेवे अंत संभाल। देखिए, जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो कोई उसे अपने पास संभाल कर रख नहीं सकता, चाहे वो पुत्र है, चाहे पिता है, या पत्नी है, या पति है। उस समय में कोई भी सहाय नहीं बनता। तो जो राम की जो कृपा है वो उस समय
अंत काल में उसे प्रभु की झांकी हमें जो दिखाई देती है, वो जो झांकी है, जब अगर हमें हम पर कृपा है, अगर हम उस कृपा के पात्र हैं, तो उस समय हमें इस बात का अनुभव होता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। तो इसलिए मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। तो जो सारी की सारी सृष्टि है उसका प्रतिपालन करता है, उसका पालनहार है। और ये जो हमारी आत्मा है, जन्म मरण के बंधन से, उसके साक्षात्कार से जो है वो मुक्त हो जाती है। और ये हमारी प्रार्थना भी होती है, और ये भाव उस समय होता भी है अगर हम उस कृपा के पात्र हैं। अगर हम उसकी कृपा के पात्र नहीं हैं, तो हमारा जो मन है यही रहेगा। बेटे को घर का अकाउंट नंबर दिया, चाबी दी कि नहीं दी, गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी का क्या होगा, देखो गाड़ी उठा लो, चक्कर में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हमारा ध्यान संसार में ही लगा रहता है। लेकिन अगर हमारे पर उसकी कृपा है, हम उसकी कृपा मांगते हैं, उसकी कृपा प्राप्त होने से अंत काल में हमारा ये जो रुझान है संसार के साथ, वो समाप्त हो जाता है। राइट। तो ये इसका भाव यहाँ पे ये है। तो राम नाम जो है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इस दिस इसलिए कहा जाता है कल्याणकारी, इज वेरी एफिकेशियस। साधक ये जो एक प्रकार का वरदान है, इसका जो रहस्य समझ गया, जो इसका रहस्य समझ जाता है, वो महादान की याचना करता है। वो महादान क्या है? ये आप दोबारा मुझे, से बताना, हाँ जी, दोबारा से बताइए, दोबारा से बताइए। जब जब जो साधक जो है इस कल्याणकारी कृपा के विषय में जानकारी हासिल कर लेता है, वो ये जान लेता है कि प्रभु का नाम जो है बहुत ही कल्याणकारी है। जानकारी या अनुभव? अनुभव, या ओके पहले तो जानकारी होगी, उसके बाद ही अनुभव होगा ना। जी। तो ये जब उसे ये इस बात का, चलो आप अनुभव करें, यूज करें, कोई भी शब्द यूज करें, एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ इट, तो उसका इस यानी कि मेरा कहने का भाव ये है कि इस वरदान का उसे रहस्य समझ में आ जाता है। तो फिर जब वो समझ गया कि इसका क्या महत्व है, क्या इसकी महानता है, तो फिर वो इस महादान के लिए याचना करता है। उसके लिए फिर वो आत्मसमर्पण कर देता है। और फिर वो क्या कहता है कि मैं अवगुणी हूं, मैं तेरे नाम के बिना कंगाल हूं, मेरे पास नाम के बिना सभी वस्तुएं नीरस हैं। बिकॉज कोई भी वस्तु हमारे साथ जाने वाली नहीं है, वो सब के सब यहीं के यहीं धरी रह जाएंगी, और उन पर हमारा कोई आधिपत्य भी नहीं रहता। और फिर वो अपने आप को, जो भक्त जो अपने आप को ये भी कहता है कि मैं प्रेम और भक्ति अनुराग से रहित हूं। लेकिन फिर वो चरणों में पड़ा हुआ आत्मसमर्पण करता हुआ कहता है, पर हूँ तेरा यह लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपकी शरण में आया हूं, आपके चरणों में पड़ा हूं। मेरी लाज रखिए, मेरे अस्तित्व को अपने भीतर समेट लीजिए, मुझे ढक लीजिए। तो ये 78 और 79 पद में उन्होंने फिर ये बात कही है कि आत्मसमर्पण किया, किस लिए? कि जो महादान है उसका जो कल्याणकारी इफेक्ट है, उसे हमने जान लिया, उसको हमने समझ लिया, उस रहस्य को समझ लिया। तो ये बात कहने का भाव ये हो कि राम नाम का जो आश्रय है वो अत्यंत कल्याणकारी है। क्यों? राम नाम ने वो भी तारे जो थे अधर्मी, अधम हत्यारे, सभी को तार दिया। यानी कि अनकंडीशनली सबको, जो अधम थे, हत्यारे थे, कपटी थे, कुटिल थे, अधार्मिक थे, धृतिहीन थे, धारणाहीन थे, इसकी चर्चा हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी कर चुके हैं। शरणार्थी जो है, जो शरण में आ गया सत्य रूप से, जिसने तौबा कर ली कि आगे के लिए वो ये कार्य नहीं करेगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे भी महात्मा ही समझना चाहिए। क्योंकि उस क्षण से लेकर
वो ना अधर्मी रहा, ना हत्यारा रहा, ना कपटी रहा, ना कुटिल रहा। तो वो धार्मिक और वो जो विमल और पाप रहित हो गया। इसलिए राम नाम का जो आश्रय है वो बहुत ही कल्याणकारी है, और राम नाम की महिमा जो है वो बहुत ही अपार है। तो एक बार जब राम नाम के जप में हमें स्थिरता प्राप्त कर ली, तो उसके भीतर जो कुबेर का जो कोष है वो भी उसके आगे शर्मा जाता है। उससे भी अधिक दिव्य संपत्ति का भंडार उसके सामने खुल जाता है। अब प्रश्न हमारे लिए ये उठता है कि दिव्य संपत्ति का जो है भंडार क्या है, किस बात को हम दिव्य संपत्ति समझते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमारे पूर्णता, लिए। पूर्णता में जो 5 चीजें आती हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। वो जो 5 बातों की हम अक्सर चर्चा करते हैं, इन दैट्स द डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, एवरलास्टिंग प्रॉस्पेरिटी, परम शांति, संतुष्टि, सब कुछ परम के साथ जोड़ लीजिए, शांति, संतुष्टि, आनंद, पूर्णता और सुरक्षा। ये सब की सब बातें जो हैं ये राम नाम को भीतर बसाने से हमें प्राप्त होती हैं। तो राम नाम को भीतर बसाने के लिए स्वामी जी एक और बात कहते हैं जिसकी चर्चा अभी तक उन्होंने अमृतवाणी में नहीं की थी, वो थी कि नाम की मूर्ति को अपने भीतर स्थापित कीजिए। अब नाम की मूर्ति हमने हमारे पास मंदिर में हमने अधिष्ठान में स्थापित की है। उसमें तीन शब्द हैं, रकार यानी कि अक्षर रा, और उसके बाद अ की मात्रा, और फिर मकार यानी कि अक्षर मा, राम। ये राम जो शब्द है इसको अपने, ये जो राम की जो मूर्ति है अपने भीतर, अपने अंतर्मुखी होकर अपने अंतःकरण में स्थापित कीजिए। और फिर वहां पर क्या होगा, राम नाम की जो मनोमोहिक झंकार है, यानी कि भाव बनाओ कि राम नाम की मूर्ति से अतिशय मधुर ध्वनियां सितार की संगीतमयी झंकार की तरह रूप से झंकृत हो रही हैं। उसमें अपने मन को भाव विभोर बनाकर उसको लीन कर दो। और जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो जप है, चाहे वो ध्यान है, चाहे वो गायन है, चाहे वो सिमरन है, उसके द्वारा अपने प्रभु राम से अपने आप को जोड़िए। जो भक्त है, जो विभक्त नहीं है, जो जुड़ा हुआ है, वो यही कहता है कि मैं जो भी माध्यम मुझे प्राप्त हुआ, मैं प्रभु की मूर्ति को अपने अंतःकरण में स्थापित करके जप ध्यान गायन सिमरन उसके द्वारा अपने राम के, प्रभु राम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसका जो आशीर्वाद है वो मुझे प्राप्त है, या मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, बना रहे। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब इसके बाद जो अंतिम 3 पद हैं, 91, 92 और 93, उसकी हम थोड़ी चर्चा अधिक करेंगे, क्योंकि एक प्रकार से ये ही अमृतवाणी का एक प्रकार से सारांश के रूप में भी हम इसे देखते हैं। इससे पहले कोई क्वेश्चन और कमेंट्स हो तो, हाँ जी, इससे पहले कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कमेंट्स करना चाहता है तो बाय ऑल मींस यू कैन ओपन योर माइक। या मैं एक चीज कहना चाहूंगा हाँ जी, कि राम नाम का मिलना ही राम कृपा है। या क्योंकि एग्जैक्टली, कई लोगों को तो पता ही नहीं कि ये राम कौन है, राम क्या है, राम शब्द क्या है। एक बार अगर हमें ये मिल गया, उसके बाद में प्रगति हमने बाद में करनी है, पर राम की कृपा बरसी तभी हमें ये राम नाम प्राप्त हुआ। जो पहली बात, जो कई जो तो कृपा तो बरस रही है। या राम, कई जो संत जन हैं, सर्वत्र रम्यते यह स रामः, जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह प्रतिष्ठित है, उसको हम राम कहते हैं। राम शब्द जो है ब्रह्म स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण है। जिस राम की हम यहाँ अमृतवाणी में बात कर रहे हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप राम की बात है। वो अवतार श्री रामचंद्र की बात नहीं है।
That's तो right. ये बात हमें याद रखनी है। और जहां तक जब हम निर्गुण कहते हैं तो इसका मतलब सभी गुण उसमें हैं या कोई भी गुण उसमें नहीं है। जैसे व्हाइट लाइट है, उसका उसमें उस पर कोई रंग नहीं है, लेकिन उसमें 7 रंग हैं। तो परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर, एक एव अद्वितीय। तो एक अद्वितीय का अर्थ है एक एव, एक ही अद्वितीय, नन अदर, नो सेकंड। परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देव अधिदेव, सभी देवताओं के देवता, इनके ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स। तो ये उनकी जो गुण हैं उनकी चर्चा यहाँ प्रातः पाठ में दी जाती है। उसके बाद फिर दूसरे पद में, अमृतवाणी के पद में, परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परम आनंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। तो इनको हम लेके फिर हम ये एक प्रकार का हमारे लिए इट इज द इंट्रोडक्शन टू द लॉर्ड राम। कौन है राम जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिनको हमने अपने मन में बसाना है, जिनकी मूर्ति को हमने अपने भीतर जो है प्रतिष्ठित करना है, जिनकी मूर्ति का लेकर हमने जिनका पूजन करना है। तो अमृतवाणी का जो नित्य नियमित रूप से एक नियत समय पर जो गान है, और वो गान किस प्रकार के प्राण शक्ति से अपने मन मंदिर में प्रभु की मूर्ति को प्रतिष्ठित करके साधक की सभी कठिनाइयां, उस पर होने वाले जो अनर्थ हैं उनको दूर करती है। तो केवल ये खाली मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, एक तो थियोरिटिकल सारी चीज समझ ही ली। जैसे अभी एक पद था कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तो खाली मैकेनिकल नहीं कहना, करने के बाद जैसे हमारे बीच कपटी हो, किसी ने पैसे देने हो, दे ना, पर राम का नाम पे, तो उसका उद्धार नहीं होएगा ना। देखिए, जब मैंने आपको इसमें 9th या 9वें या 10वें अध्याय के 20वें श्लोक की गीता के श्लोक की चर्चा की, उसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, यही बात उन्होंने कही है, लेकिन एक बात उन्होंने साथ में बिल्कुल स्पष्ट करी है कि यदि व्यक्ति आगे के लिए तौबा कर ले, आगे के लिए वो चीज, अब जब से उसने उस कार्य को, ये मैंने काम जो है छोड़ दिए, तब से वो, भगवान श्री कृष्ण कहते तब से वह धार्मिक हो गया। तो अगर हम सिर्फ, इट इज नॉट मैकेनिकल, ये मुख से कहने वाली बात नहीं है, ये हमको सत्य में इसको हमने त्यागने की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को हमसे अपने आप को मुख मोड़ने की आवश्यकता है। कहिए नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उसे मुख मोड़िए, ये बात है यहाँ पे कही गई है। इसको ही यहीं पे स्वामी जी का भी यही कथन है। और दोनों बातों को हम जोड़ लें तो परिपक्व हो जाना चाहिए कि जब तक हम ये काम नहीं करते तब तक मैकेनिकल करने से क्या, आज सुबह हमने कहा कि अच्छा भाई हम गुड़ नहीं खाएंगे, शाम को कहेंगे चाय में थोड़े दो ढेलियां गुड़ की और डाल दो, तो उसका क्या फायदा। ये तो केवल जाति कर रहे हो आप। मैं जाति नहीं कह, मैंने देखिए चमचम का नाम नहीं लिया। तो मन मंदिर में प्रभु को बसाना, उसको प्रतिष्ठित करना सभी आपत्तियों को दूर करता है। फिर दूसरी बात क्या है, अमृतवाणी के नित्य नियमित, यानी कि नियमित समय पर गाने की ये जो महत्वपूर्ण प्रथा है। प्रथा किसको कहते हैं, इसके अंदर जो शब्द आया है मंगल, ये लेट्स गो टू द 91st और 92nd वर्स, लेट मी ओपन। आप, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ कि आप भी खोल लें, वरना। अमृतवाणी का नित्य गाना। हाँ जी, कर्ता शुभ श्री मंगलाचार। मंगलाचार क्या है? व्हाट इज मंगलाचार? मंगल आचार, या मंगल आचार। एंड इसको हम एक साधारण लैंग्वेज में कहें तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इसको हम कहते हैं शुभ प्रथा, शुभ नियम। आचार जो है वो नियम के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा नियम है अगर हम बना लें। अमृतवाणी के नित्य नियमित समय पर गाने का ये गाने की ये महत्वपूर्ण प्रथा है, ये जो नियम है, ये साधक के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। और इससे क्या प्राप्त होता है?
इससे हमें कर्ता शुभ श्री मंगलाचार, श्री शब्द जो है उसका भाव यहाँ पे क्या है, साधक जो है उसको, उसके श्री का अर्थ है 3 उद्देश्य हमारे जीवन के हैं। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ और तीसरा है काम। इसको हम कहते हैं श्री। इन तीनों की जो प्राप्ति है वो श्री कहलाती है। तो इन तीनों की पूर्ति करता है। तीनों की जो जो नियमित रूप से अमृतवाणी को जो हम गाते हैं उसमें 300 से अधिक बार, में भी 340-50 में भी 60 बार राम नाम आया है। तो एक प्रकार से हमारा वो जप हो जाता है। और नियमित रूप से जब हम करते हैं तो ये बहुत ही कल्याणकारी है। साधक के जो मानव जीवन के लिए सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो आवश्यक है और उसका लाभ भी है। तो जो पाठ हम नियम पूर्वक करते हैं, तन मन में अमृत रस का संचार होता है, महासुख, परम आनंद, परम शांति, सुरक्षा इत्यादि का आभास होता है। यानी कि व्यक्ति की राम धाम में जो प्रीति है वो जागृत हो जाती है। राम धाम में प्रीति का जागृत होना, राम धाम इज इक्विवेलेंट टू प्रभु राम, ही इज इक्विवेलेंट टू परम आनंद, परम शांति, कृपा। तो ये सारी की सारी बातें इकट्ठी कर लीजिए आप। तो हम राम नाम में रहना चाहते हैं, प्रभु राम में रहना चाहते हैं, परम आनंद में रहना चाहते हैं, राम धाम में रहना चाहते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे भीतर जो दैवी गुण हैं उनकी संपत्ति वो खुल जाती है, वो खुलते हैं, विकसित होते हैं और उनका विस्तार होता है। अब हाउ डज इट हैपन? लेट मी सी इफ एनीबॉडी। हम उसको बांटना शुरू करते हैं। नहीं, हम बांटेंगे तो पहले तो हमारे पास पहले होगा तो फिर बांटेंगे ना। या तो हो तो गया ना, कैसे हो? यही तो प्रश्न मेरा यही तो है आपसे। हमारा पात्र बनता है जी पहले कैसे बना जी? देखिए, इसकी एग्जांपल आपको मैंने कितनी बार दी है, तो वही एक ही एग्जांपल है जो मेरे पास है। आई थिंक इट समटाइम्स इट गेट्स बोरिंग। मनुष्य जो हमारा मन है वो एक श्वेत वस्त्र की तरह है। श्वेत वस्त्र को जिस रंग में डुबो दो, वस्त्र जो है वही रंग ग्रहण कर लेता है। तो इसी तरह हमारा मन भी है। जब हम उसको प्रभु के गुणों में उसके साथ जोड़ते हैं, तभी क्या कहा जाता है कि जब हम जाप करें तो गुणों का भी साथ साथ ध्यान किया जाए। जब गुणों का हम ध्यान करते हैं तब क्या होता है, जो मन जो है, जो शुद्ध जो गुण है, प्रभु के गुण हैं, उनको धारण करने लग जाता है। सत्य, ज्ञान, प्रकाश, आनंद, शक्ति, संपूर्णता, सब के सब जो पद नंबर 2 में कहे गए हैं, इस प्रकार उन गुणों को धीरे 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 अपनाना शुरू कर देता है। और कालांतर में वे गुण भीतर विकसित हो जाते हैं। और फिर जो उत्तम गुण है वो सुगंधि में भक्ति के रूप में जो पुष्प की तरह खिल जाते हैं। और इन गुणों में जब ये गुण हमारे भीतर जागृत होते हैं, खिलते हैं, तो क्या होता है, अब हम इसको अगर थोड़े सांसारिक दृष्टि से देखें, हमारे भीतर विवेक जगता है, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, पावर टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, वैराग्य जिसे हम डिस्पैशन कहते हैं। फिर उसके बाद आती है षट संपत्ति, जिसको हम कहते हैं मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, द्वंद्वों का त्याग, श्रद्धा जिसको हम सत्य रूप समझ कर धारण करना, उपरति जिसको हम कहते हैं परम संतोष, और उसके बाद समाधान, यानी कि हमारा जो मन है वो वो फोकस में चला जाता है। तो वी हैव द फोर्थ वन, इसकी चार जो संपत्तियां जो है, चौथी आती है मुमुक्षुत्वम, यानी कि बर्निंग डिजायर टू बी फ्री। तो ये बातें जो हैं, तो अब इसके बाद स्वामी जी अंतिम पद में कहते हैं राम शब्द जो है तारक मंत्र है। हमें अगर अब 93 में पद पढ़ें तो उसमें क्या कहा गया है, देखिए, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो ये है। तो इसमें कितनी चीजें कही हैं, राम शब्द तारक मंत्र है, भव सागर से पार उतारने का साधन है,
इसका फल अनंत है। परमात्मा अनुभव या आत्म परमात्मा मिलन कह सकिए, एक रूपता कह लीजिए। इसके जाप से निस्तार जो है, निस्तार मीन जन्म मरण का बंधन है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। अब तारक मंत्र जो है इसका सुफल अपार। पहली बात, मंत्र जो है वो तारक है, यानी कि राम मंत्र है और ये मंत्र तारक है। तीसरी बात, इसका फल जो है वो शुभ और मंगलकारी है। और फिर ये फल शुभ और मंगलकारी ही नहीं लेकिन अपार है। तो ये चार बातें कही हैं, इनको हम थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि अमृतवाणी का ये क्रक्स है ये सारे के सारा। तो पहली बात है, मंत्र क्या है? आप सब जानते हैं, गुरु द्वारा जो प्रदत्त किसी प्रभु के एक नाम या प्रभु के एक गुण, वन एस्पेक्ट ऑफ गॉड, उसका वो हमें प्रदान करते हैं और उसका हम बार बार कुछ समय के लिए एक नियत समय पर उसका हम उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण को हम कहते हैं मंत्र। यहाँ हमारे लिए राम वो हमारे लिए मंत्र है। तो नाम उच्चारण को मंत्र या राम मंत्र है? उच्चारण तो उच्चारण उच्चारण तो विधि है, विधि। हाँ, उच्चारण तो विधि है, वो तो तरीका है। जी। मंत्र जो है वो राम है, राम नाम है। तो ये मंत्र जो है वो सिद्ध मंत्र है, क्योंकि ये इसको श्री हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने इनको जो है वो यूज किया हुआ है, ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। तो इसलिए इसको हम राम मंत्र को हम सिद्ध मंत्र भी मानते हैं। इसको ये तारक मंत्र भी है, तो उसको भी हम आगे देखते हैं। तो इस मंत्र को एक निर्धारित समय पर और नियत समय पर इसका हम जपते हैं। तो ये जो मंत्र है हमें मिला कहाँ से? ये मंत्र हमें, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई? ऋषिवर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज से प्राप्त हुए। वो आत्म अनुभवी संत थे। आध्यात्मिक तपस्या की सारी शक्ति इस मंत्र में निहित है। अतः ये सिद्ध मंत्र है, अति शक्तिशाली है, अभी शक्तिशाली या प्रभावशाली है और लाभप्रद भी है, इसका लाभ भी बहुत है। So this mantra is given by a God realized soul. It's energized by his spiritual powers. It is an extremely efficacious chanting tool for one and all. इसका सुफल अपार। अब ये जो शब्द है इसकी देखने की बहुत आवश्यकता है। हम अपार कहकर अनंत कहकर छोड़ देते हैं। इस मंत्र का जो फल है, यानी कि इसका जो शुभ लाभ है, इससे जो साधक को प्राप्ति होती है वो अनंत है, असीम है, अतुल्य है, जिसकी किसी चीज के साथ तुलना नहीं की जा सकती, जिसका कोई पार नहीं है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्रूड बेनिफिट इज इन्फिनिट, इट इज इनकॉम्परेबल। तो फिर क्योंकि इसमें प्रभु की सारी विभूतियों की चरम सीमा जो है वो निहित है। Lord's divine powers and opulences are indeed infinite and are included in it. तो सब कुछ साधक को उपलब्ध हो सकता है। तो इस फल की चर्चा अगर हम थोड़ी और विस्तार से करें, जब हम कहते हैं ये फल जो है असीम है, पहले हम देखेंगे फल में क्या कुछ आता है। इस फल में पहले आती है उपरति, मन की गहरी शांति, उदासीनता जिसको हम कहते हैं। हमने ये उपरति शब्द जो है गुरु महिमा में भी इसको हमने पढ़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ी इसको आपको बता देना चाहता हूँ। मन की परम शांति, उदासीनता, संसार और यानी कि राग शोक और मोह से अलगाव, स्टेट ऑफ टोटल ट्रैंक्विलिटी, पूर्ण विरक्ति की अवस्था जो है उसे उपरति कहा जाता है। तो फिर उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर जो बात आई है वो है आत्मदर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे या तीसरे अध्याय में कहा है, आत्मानम आत्मनि आत्मना पश्यन। साधक जो है प्रभु को अपने अंतःकरण में स्वयमेव अपने मन में अपने मन के द्वारा अनुभव करता है। तो ये बात जो है हमें याद रखनी है।
हमें क्या कुछ प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है Can you परम say आनंद। that again, please? हाँ जी, Can you say this again? कि प्रभु को साधक अपने अंतःकरण में, मन अपने अंतःकरण मीन जो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं, उसमें या अंतरात्मा कह लीजिए, स्वयं यानी अपने मन के द्वारा अपने भीतर उसको अनुभव करता है। आत्मानम आत्मनि आत्मना पश्यन, यानी कि अपने आप, अपने भीतर, अपने मन के द्वारा उसको देखता है, उसको समझता है। तो ये बात जो है, ये तो दूसरा लाभ हुआ। फिर उसके बाद है परम आनंद, परम धाम की प्राप्ति, परम धाम से प्रीति, परम आनंद इज द एब्सोल्यूट ब्लिस, उसकी अनुभूति, सर्वत्र विद्यमानता, क्योंकि जो परम आनंद है इट इज ए फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड विजडम। और उसके साथ ही साथ परम आनंद में एक बात और भी आती है जिसको हम कहते हैं तत्वनिष्ठा, अपने स्वभाव में स्थिति। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो परम आनंद की परिभाषा कुछ समय पहले यही हमने आपको दी थी। परम आनंद इज अपने सत्य स्वरूप में सदा स्थित रहना। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं, गर्म करके अगर आप पॉट को उठाकर काउंटर पे रख देते हैं, कुछ समय के बाद जो पानी है, जो रूम टेम्परेचर है, उसी स्थिति में आ जाता है। यानी कि इट बिकम्स, अपने सत्य स्वभाव में जो उसका स्वभाव उस समय होना चाहिए उसी में वो आ जाता है। उसको कहते हैं तत्वनिष्ठा, steadfastness in the absolute reality, always abide in your inherent nature। तो अपने सत्य स्वभाव में स्थित रहना, ये हमें कब कब प्राप्त होता है? ये उसका जो सुफल अपार की हम बात कर रहे हैं, जो फल हमें प्राप्त होता है, उसके अंदर अत्यंत सुख प्राप्त होता है, तत्वनिष्ठा प्राप्त होती है। और जो उससे पहले हमने दो बातें और कही थी, क्या क्या कहा था? उपरति यानी कि राग शोक मोह से अलगाव, और फिर आत्मदर्शन, अपने भीतर प्रभु को, अपने आत्म स्वरूप को जानना। पांचवा जो लाभ है वो उसको कहते हैं पूर्णता। सभी सांसारिक लोग, सब जितनी भी सांसारिक प्राप्तियां हैं वो सब के सब तुच्छ हैं, गौण हैं। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सांसारिक प्राप्तियां जो हैं वो नश्वर हैं, और जो जाप से होने वाली प्राप्तियां जो हैं, अगर हम जाप को सांसारिक सुखों का माध्यम न बनाएं तो वो प्राप्तियां चिरस्थायी हैं। तो वो आत्यंतिक या पूर्ण लाभ की स्थिति है। और इससे बढ़कर एक और बात, और जो हमें अक्सर देखने को मिलती है जब भी हम कभी फ्यूनरल पे जाते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। शोक और दुख की जो पीड़ा है उससे न विचलित होने की स्थिति। शारीरिक कष्ट कह लीजिए, रोग कह लीजिए, कैंसर है, टर्मिनल कैंसर है, मान प्रतिष्ठा की हानि है, लॉस ऑफ ऑनर, किसी ने महा अपमान कर दिया, या प्रियजनों का या वस्तुओं का खो जाना या उनका अभाव, प्रियजनों की मृत्यु, संबंधों का वियोग, सबसे निवृत्ति जो है उसको हम कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संसार जो है, संसार क्या है? अहम एशाम मम एते, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। चार शब्द हैं जिन्हें शंकराचार्य जी ने संसार की परिभाषा दी है। संसार का भाव जो है वो इस ढंग से लिया जाता है, शोक, राग शोक और मोह के साथ जो है उसको जोड़ा गया है। भव सागर से कभी ना जुड़ने की अवस्था, मीन्स मम एते अहम एशाम, मैं इनके साथ, ये मेरे हैं या मैं इनका हूं, इस भाव का जो तार जो है उसको तोड़ देना, यानी कि राग शोक और मोह के साथ कभी ना जुड़ने की अवस्था है, संयोग रहित होने की अवस्था है, यानी कि एक्सक्यूज मी, द स्टेट ऑफ बीइंग टेफ्लॉन कोटेड, ऑलवेज स्टेइंग टेफ्लॉन कोटेड। ये जो है ये फल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमें ये याद रखना चाहिए, जब भी हम फल की बात करते हैं तो फल के अंदर क्या कुछ आता है? सब कुछ तो आ गया या लेकिन अगर हम सिर्फ इतना कह के छोड़ दें, उसका सुफल अपार गा के छोड़ देना, इट इज नॉट इनफ।
इसको हमें अपने भीतर अनुभव करना चाहिए। आत्यंतिक सुख मिलता है, तत्वनिष्ठा प्राप्त होती है, पूर्ण लाभ है, दुख की निवृत्ति है, संसार से निवृत्ति है। तो ये जो सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। स्वामी जी इन सभी को एक ही फल के अंदर निहित करते हैं। जब वो फल की बात करते हैं उनमें ये 7 की 7 बातें जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये बात हमें यहाँ समझ लेनी चाहिए। और यही बात उन्होंने जो है मन में मुक्षु के अंदर अगर आप जाएं 14वें पद के अंदर कही है, वी वोंट गो इनटू द डिटेल देयर, उसमें भी आपको यही बात जो है वो मिलेगी। तो मंत्र जो है वो तारक है। तारक जो तरने की अवस्था या बचाव की अवस्था कैसे होती है? जो डूब रहा होता है, जो डूब रहा हो, जो भवन में फंसा हुआ हो और फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ना, दृष्टिगोचर ना हो। तो संसार जो है वो भी एक भंवर है। तो इस दिस इज कॉल्ड लेबिरिंथ कह लीजिए। ये एक वर्लपूल है जिसमें 3 बातें हैं। राग सबसे पहले, राग से फिर शोक उत्पन्न होता है और शोक से मोह उत्पन्न होता है। मोह की परिभाषा क्या थी? आपसे मैं आज पूछता हूँ, इतनी बार मैंने आपको बताई है ये। व्हाट इज मोह? मोह का क्षय। हाँ जी, मोह का क्षय तो ठीक है, क्षय तो हम करेंगे, लेकिन मोह है क्या? आसक्ति, किसी से बहुत ज्यादा निकटता। वो तो राग हो गया ना। मोह जो है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिल्यूजन। डिल्यूजन जिसको हम कहते हैं एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति जिसमें व्यक्ति को ये आभास ना हो सके, ये मालूम ना हो सके कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट्स स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसको पता है इन चीजों का, पर हाँ, इतना राग और इतनी अटैचमेंट के अंदर है कि वो भूल चुका है, पता होने के बाद भी भूल गया। भूला नहीं है वो, उसको वो फैसला नहीं कर पा रहा कि वो क्या करे। ये है कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था। जैसे अर्जुन को ये पता था कि गुरुजनों की हत्या घोर पाप है, उसको ये भी पता था कि ये लोग जो हैं बहुत बड़े पापी हैं। अब एक तरफ तो ये ध्यान उसके मन में है कि मैं मार नहीं सकता क्योंकि ये पाप है, दूसरी तरफ ये मरने चाहिए क्योंकि ये पापी हैं। अब देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन हिज आईज कि मैं ये करूं या ये करूं। ये जो स्थिति है। हाँ जी, मेरे को ऐसा लगता है उसको पता था, अगर उसके पिता माँ वगैरह नहीं होते, अगर कोई बाहर का आदमी होता तो उनको वो गाजर मूली की तरह काट देता। दैट्स राइट। और उसको पता था कि वो धर्म नहीं है, धर्म अब नहीं उनको है। काट देता, क्योंकि अगर वो उसको पता था कि वो बाहर के लोग हैं। अगर अंदर के लोगों की वजह से वो भ्रमित हो गया, उसको पता होने के कारण भी वो भूल चुका था। पता होने के कारण भी वो फैसला नहीं कर रहा था, कर सकता था कि भाई मेरे लिए से ही मोह होता है ना, अपने जो समझते हैं ना वो फंस गया। मोह करते हैं ना। और ये जो है इस प्रकार की जो सिचुएशन है, भव इसको कहते हैं। भव इससे जो या संसार कह लीजिए, इसको भव भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं। संसार का मतलब यहाँ पे जो आध्यात्मिक दृष्टि से लिया जाता है वो है राग, शोक और मोह की अवस्था। और ये जो अवस्था है वो व्यक्ति को अपनी ओर, जैसे आदमी भंवर में फंसता है, अगर आप देखें नदी में या समुद्र में या लेक में कहीं पे भंवर चल रही हो तो व्यक्ति उसके बीच में जाता है तो नीचे की ओर खींचता चला जाता है, तो मृत्यु की ओर खींच लेती है। तो जो ये मंत्र है व्यक्ति को उस भंवर से उबारता है, बाहर निकालता है, उसका उद्धार करता है। अब ये है उद्धार कैसे करता है? हम ये प्रश्न आपसे बारी बारी हम अपने एक दूसरे से हम पूछ रहे हैं ताकि हम इसका एक निर्णय कर सके और अमृतवाणी का जो लब्बे लुभाव है, जो है उसका जो सारांश है, उसको ठीक तरह से समझें और उसको अपने जीवन में अपना सकें। मंत्र जो है ये इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, ये है आंसर। 2 महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे हैं, जाप और निस्तार। तार कहते हैं लिंक को, निस्तार या लिंक कह लीजिए, जोड़ कह लीजिए, संबंध कह लीजिए, बंधन कह लीजिए, संपर्क कह लीजिए, कोई भी शब्द यूज कर लें। निस्तार का मतलब है तार से अलग करना, काट देना, संपर्क को विच्छेद करना। तो
बंध को तोड़ देना। और हम इसको कैसे विच्छेद करते हैं? तो जब हम संसार से संबंध को विच्छेद करते हैं, इसका मतलब राग, शोक और मोह से हम अपने आप को अलग करते हैं। तो हमने अहम एशाम मम एते को छोड़ दिया, उससे हमने निवृत्ति प्राप्त कर ली। तो फिर जब हमने अपने आप को जोड़ा, जब हम कहते थे कि अहम एशाम मम एते, तो हमने अपने आप को विश्व से, जड़ जंगम के पदार्थों से, अपने सगे संबंधियों से, सबसे जोड़ रखा था। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मामा मामी, चाचा चाची, समाज, सब कुछ उसमें आते थे। अब ये जो बंधन है ना, तोड़ने बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हमारी जुड़ी रहती हैं। और इन अपेक्षाओं का मतलब हमारे कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ होते हैं। तो वो स्वार्थ हमारा किसी प्रकार का भी हो सकता है। उसमें हम सिक्योरिटी ढूंढने हैं, उसमें हमें पैसे की शांति है, हम उसमें जो है वो कई और चीजें ढूंढते हैं। कई बार हम उनमें निर्भयता ढूंढते हैं। ये सब चीजें हम, लेकिन उनमें ये प्राप्त तो हमें नहीं होंगी। ये बंधन जो है तो बहुत ही बलवान। और ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद इन बंधनों से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये संसार अगर खुद चिरस्थायी नहीं है, तो उससे प्राप्तियां जो हैं, उनके जो लाभ हैं, वो भी चिरस्थायी कहाँ होंगे। सो इट इज चेंजिंग एवरी सेकेंड, इट इज एफिमरल, नाशवान है, ट्रांजिटोरी है, फ्लीटिंग है, जो भी आप कहें, अनित्य है, नश्वर है। तो कई भी बात चिरस्थायी नहीं है। तो इनसे प्राप्त होने वाला कुछ भी हमें चिरस्थायी जो है प्राप्त नहीं होगा। वो प्राप्त कहाँ से होगा चिरस्थायी हमें? कैसे, कहाँ से प्राप्त होगा? राम नाम जप से। सिर्फ एक जप ही ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम प्रभु राम की जो है वो हमें प्राप्ति होती है। उसके जब हमें उसकी प्राप्त होती है जप के साथ, तब क्या होगा? तब हमारा जो कल्याण है, ऑब्वियसली तब स्वामी जी ने जो है वो अंत में क्या क्या कहा, अंतिम पद में उन्होंने वर्ड से, राम नाम के जाप से निश्चय बने, तो निश्चय बने निस्तार। निश्चय बने निस्तार का क्या अर्थ है? निश्चय बने निस्तार, निस्तार मीन्स हमारा जो बंधनों से मुक्ति है, इस संसार से जो बंधन की मुक्ति है वो निश्चित है। और आपको इस बात पर निश्चिंत रहना चाहिए, आपको इस बात के ऊपर निश्चय आपका होना चाहिए कि ये जो है, इस मंत्र के जाप से, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, जाप का भाव जो है उसको समझने की आवश्यकता है। उसके मंत्र के साथ, राम नाम के साथ, उसके सभी गुणों को जोड़कर या एक गुण को जोड़कर उस मंत्र का जाप एक नियत समय पर और दिन प्रतिदिन करें। और यही नहीं, उस नाम के साथ आते जाते श्वास के साथ वो जो नाम का जो धागा है वो बंधा रहना चाहिए। जो भी हम कर्म कलाप करें, जो कुछ भी हम दिनचर्या करें, कुछ भी करें, सांस लें, यहाँ तक वो भी जो है हमारी दिनचर्या में ही आती है। सांस भी लें, उसमें भी राम जो है वो बसे हुए होने चाहिए। तो इस प्रकार से जब हमारी स्थिति हो जाएगी, तो राम शब्द जो मुक्तिदायक है, तो अंतिम पद में उन्होंने, स्वामी जी ने प्रकट किया है, भव सागर को पार करने का ये एक तारक मंत्र है। उपासकों को अनन्य और अनंत फल प्रदान करता है। फलों को हमने 7 भागों में बांट दिया। तो ये निश्चित है, और आप अपना इसमें निश्चय रखिए। राम नाम जप में लीन होने से उपासक का जन्म मरण का जो बंधन है वो टूट जाएगा, और उससे वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो ये थी आपकी अमृतवाणी के, आई थिंक वी डिड अ लिटिल बिट एक्सटेंसिवली दी समरी कह लीजिए कि, या इसकी हमने इन कंक्लूजन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। लेकिन जो उसका जो अंतिम भाग है उसको हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको बहुत ही विस्तार से जो है निष्काम प्रार्थना को हमने प्रार्थना उसके प्रभाव से जोड़कर काफी समय लगाकर उसकी हमने चर्चा की है। इसलिए टेक इट फ्रॉम देयर, और उसको भी आप इसके साथ जोड़ लीजिए। सो दैट कंप्लीट्स दी अमृतवाणी की जो चर्चा थी, वो यहाँ पे आज हम उसको समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को
भाग लेने के लिए, शांति के साथ जो है पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच केवल जी। क्वेश्चन आंसर कोई सेशन ये है वैसे तो, पर इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन कमेंट्स एंड लाइक टू ऐड। मैं कमेंट करूं जी? हाँ जी। जो मैं समझ पाया हूँ, इसको प्रैक्टिकल शेप कैसे दी जा सकती है और देनी चाहिए भी। समझे आदमी, ये जैसे बच्चे खेलते हैं ना बचपन में, वो रेत के घर बनाते हैं और लगे रहते हैं सारा दिन। कोई बाद में जब शाम पड़ती है, सूर्य उदय अस्त होता है, तो माँ बुलाती है, चलो बेटा खाने का समय हो गया, आ जाओ। उन घरों शरों को तोड़ के हटा के अगला दिन आएगा, फिर देखा जाएगा, चले जाते हैं। ऐसे ही आदमी कोई इंडिया में बनाता है, कोई कनाडा में बनाता है, लगे रहते हैं। और फिर एक सेकंड, भगवान भी यही करते हैं। वही मैं उसी पे मालिक जब कहते हैं चल बेटा बहुत बन गए मकान दुकान, अब तू आजा आजा अब तू तो अब तेरे को बुलाना है, तू शांति कर जरा। तो अब इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज समझने की है, वो ये कि आदमी कई दफा जितनी चीजें करता है ना, वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, प्लानिंग ही करता रहता है सारी उम्र, इवन मरते वक्त तक। तो इसमें बंदे के हाथ में ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग को रोकना हो, आप अपनी ब्रीदिंग को रोक के दिखाओ, कोई नहीं रोक सकेगा। थोड़ी देर, मिनट 2 मिनट कर लोगे, उसके बाद जो आदमी कोमा में पड़ा है, बेहोश है या शराबी नाली में पड़ा हुआ है, तो भी सांस उसकी चल रही है, उसके हाथ में नहीं है। अब उल्टा ले लो, डेड बॉडी है, क्या चला सकते हो रुकी सांस? वो भी नहीं। तो दोनों चीजें जो है ना ब्रीदिंग वाली, ये जोड़ती है अपरा को और परा को। अपरा और परा का बीच में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है। उस पुल को पकड़ के साथ में राम का नाम लेते रहे, और जो कर्म कलाप कर दे, जितनी अकल समझ रिसोर्सेज जो समझ आता है वो कर दे, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ऑनेस्टी, नॉलेज। और उसके बाद बस उनके पैरों में डाल दे, जो करेगा वो ठीक है। फेलियर भी बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर ले, मौत भी कर दे, बस। चलो कपड़े रख दे। चलो उसमें एक बात और मैं आपके साथ ही इस बात और जोड़ देता हूँ यहीं पे, कि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, तो उसमें जब तक कर्तापन का भाव जुड़ा रहेगा, तो वो हमें संसार के साथ बांधे रखेगा। मैं हूँ, मैंने किया, जब मैं और मेरा इसके बीच में आ जाएगा, अहंकार और ममकार जो है ये बीच में से निकालने की आवश्यकता है। अगर हम पाप भी करते हैं, चाहे वो कोई भी कर्म हम करें, अगर हम उसमें हमारा अपना हाथ नहीं है, मीन्स हम करता नहीं है, तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ शरीर ने किया या प्रभु राम ने करवाया, जो भी आप अपने आप को उससे अलग रखें। आई डोंट मीन कि आप ये करने के बाद कहें कि मैं तो इससे अलग हूं। नो, आपको मन से, श्रद्धा से ये अनुभव, आपको ये सोचना कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, ये मेरा काम नहीं है। शरीर काम करता है, और काम कब होता है? जब गुण एक दूसरे के साथ वर्तते हैं। When the transaction एक दूसरे के साथ होती है, तभी कर्म होता है। इसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। तो ये बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी समझाई हैं। अगर आप जो आपने कहा उसके साथ एक छोटी सी बात एक और जोड़ लें, तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई anybody wants to gain any feedback, कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं जो आपने अनुभव किया, जो सीखा है, जो आपने जब से जो अनुभव आपके हैं, किसी ने कुछ और जोड़ना हो, कहना हो, तो प्लीज बाय ऑल मींस। जैसे आपने समझाया, अगर हम उसका 1% भी अगर हम साथ लेके जाप करें, तो हमारा मन भी टिके। और क्योंकि हमें अगर ये पता है कि इससे इतने फायदे हैं, कि जैसे राम कहने से हमारा उधर से छूट जाता है मोह, लोभ, सब कुछ, जैसे अभी आपने समझाया। आपको तो उससे अगर हम कोशिश करें कि उसको दिमाग में रख के कि एक राम नाम लेने से
हमारे ये सारे जो हमारे माया के जो त्रिगुण हैं, उन सबसे छुटकारा होता है। तो कितना बड़ा ये, अगर मैं अपने आप को ही बता रही हूँ कि कितना बड़ा हम इससे लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं फिर को आपके ये गुणों को आपके सामने कुछ क्षणों में मैं फिर से दोहरा दूं ताकि इट शुड स्टे करंट इन योर मेमोरी। पहली बात आती है उपरति, चित्त उपरति या उपरति जिसे कहते हैं, स्टेट ऑफ टोटल ट्रैंक्विलिटी, राग शोक मोह से अलगाव, संसार से उदासीनता, मन की परम शांति जिसको हम कहते हैं। फिर होता है कि हमारे अपने भीतर आत्म परमात्मा का अनुभव अंतःकरण में। फिर उसके बाद परम आनंद, देन यू हैव गॉट दी अपने सत्य स्वभाव में स्थिति। हम अपने सत्य स्वभाव में रहेंगे, कोई चीज हमें परेशान नहीं करेगी, कुछ भी परेशान नहीं करेगा। यू ऑलवेज बी इन योर डिवाइन स्टेटस और इनहेरिट नेचर, एब्सोल्यूट रियलिटी में रहेंगे। और उसके बाद अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, जो हमारे जो दुख हैं उनका संबंध शरीर से है, और मन की जो है मन से जो है एक दुख है और एक कष्ट है, दो चीजें हैं। तो किसी को टर्मिनल कैंसर है या मान प्रतिष्ठा की हानि है, दैट्स कनेक्टेड विद द माइंड। तो ये सब की सब जो हैं, जब हमारे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है तो उसमें ये आ जाते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट। प्रियजनों की मृत्यु हो गई, उससे निवृत्ति। तो उसके बाद संसार जो है, हम अपने आप को टेफ्लॉन कोट कर लेते हैं, और जब संसार से जुड़ने की अवस्था में ही हम नहीं आते, यानी कि राग शोक और मोह के साथ कभी ना जुड़ने की अवस्था, अपने आप को टेफ्लॉन कोट करके ही हम आगे चलें। जैसे टेफ्लॉन कोटेड बर्तन लेके आप कुकिंग करते हैं, तो जब वो बर्तन शुरू से ही टेफ्लॉन कोटेड है तो कोई चीज भी उसके साथ जुड़ेगी नहीं। तो दैट इज दिस स्टेट, जो स्टेटस है हमारा जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये 7 जो बातें जो है, गुण जो है, ये हमें उपलब्ध होते हैं। ये इसको हम कहते हैं आत्यंतिक लाभ जो है इसके हैं। तो इनको हम सदा याद रखें। सिर्फ यही ना कह दें कि इसका सुफल अपार, या ये फल तो अत्यंत शुभ हैं, लेकिन अपार हैं, अनंत हैं, अत्यंत हैं, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें। Anyway, so I thought maybe we will remember it whenever we do अमृतवाणी। हम इन बातों को याद रखेंगे और अमृतवाणी के पाठ को थोड़ा और गंभीरता के साथ उसमें भाग लेंगे, ताकि हमें उसका जो बेनिफिट है, वो accrued benefit is much more than what we normally get। ये जो आपने भाव बताया है केवल जी, आखिरी सुफल अपार में और निश्चय बने निस्तार, ये तो मेरे ख्याल में हमें जब पहले मंगलाचरण करते हैं तो उसी वक्त ही हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि हमें जो बात का फल है वो हमें मिलने वाला है इस अमृतवाणी से। Well, whatever works for you, it's good। जो भी कहा जाए, जिससे भी हमें लाभ हो सकता है, हमारा जो मन है वो एकाग्रचित्त हो सके, वही तरीका बेस्ट है। और अगर हम इसको महात्मा जैसे कहते हैं, महात्म्य जो है, ये महात्म्य या दैट्स राइट। तभी इसको हमने इन कंक्लूजन, ये सारी बात आई हैव रिपीटेड सम ऑफ द स्टफ, कि हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, इसका हम बेनिफिट लेना चाहें तो कंक्लूजन में हम क्या कहना चाहेंगे, कंक्लूजन में हम क्या, इससे क्या हमें प्राप्त होता है। तो टेक्निकली केवल ये भी हम लोगों जो ने व्याख्या की है उससे एक ऐसा मैं समझ पाया हूँ कि अमृतवाणी जो है बेसिकली ये बताती है कि जो मैं और मेरा और मन ने जो इस ताने बाने का संसार बुन लिया है और उसके अंदर मैं मेरा लगा के राग और द्वेष के अंदर फंस गया हूँ, तो वो सिर्फ राम नाम के जाप से, अमृतवाणी के पाठ से हमारा मन निर्मलता के रास्ते पे लगा सकता है। या देखिए, आप जो 53वीं जो वर्ष है अमृतवाणी की, उसमें उन्होंने आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप की परिभाषा भी दी है हमें। और उस परिभाषा का भाव ये है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम अपने आप को ये समझ सकेंगे कि हम शरीर से थोड़े
शरीर से थोड़े क्या, शरीर से अलग हैं। तो बायोलॉजिकल डिवाइस, ये शरीर हमारा बायोलॉजिकल डिवाइस है और मैं right, एक ऊर्जा है जो इसको चला रही है। या और उसके भीतर संचार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, या ऊर्जा जो है वो चला रही ऊर्जा है, जो है चला रही आत्म है। शक्ति, आत्म परमात्म शक्ति जो है उसको आगे बढ़ा रही है, चला रही है। उसकी प्रेजेंस में सब कुछ काम हो रहा है। उसकी प्रेजेंस इन इस आत्मा या परमात्मा, ये दोनों के दोनों, these are the witnessing factors of whatever is going on in the body. ये पर केवल जी जैसे किसी की डेथ हो, जैसे किसी की मदर की डेथ होगी, तुम्हें बड़ा दुख होता है, पर जब अपनी माँ की होती है तो वो दुख तो टू मच है। वो दुख उसके समान, दूसरे के समान थोड़ी होता है। किसी और की मदर मरी, ठीक है, दुख हो रहा है। वो तो आपकी समझने की बात है ना, यही तो बात समझने की है। This is what the Swami is trying to make you understand. यही हम भगवत गीता में जो 11वां या 10वां अध्याय जो हमने पढ़ा है, उसमें यही तो बात कही गई है कि जो ईश्वर जो है वो विराट रूप है। विराट रूप का मतलब ये है कि मुझ में और तुझ में और तीसरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं, सभी एक ही हैं। तो वो जो बात है हम मुंह से कह देते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको नहीं उतारते, वो नहीं समझते। उसके उतारने के लिए हमें क्या करना है, उसकी भी हम चर्चा जो है इस अध्याय में 11वें गीता के 11वें अध्याय में कर रहे हैं। और उसके करने से ही हम ये भाव बना पाएंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं है। पर केवल ये क्या है, बिल्कुल अभी लाइव एग्जांपल है ये वाला जो अभी चोपड़ा साहब जी ने भी बोला है कि ईरान का अगर जब जनरल मरा था या उसका मर्डर हुआ था तो कुछ ठीक है, दुख हुआ कि अभी कोई एक आदमी मर गया या कुछ ऐसा सब हुआ। पर अपने इंडिया का एक जनरल की जब ऐसे डेथ हो गई और हादसे के अंदर ऐसे हो गया, तो हल्का सा एक दिल के कोने में एक हल्का सा एक दर्द सा हुआ कि यार ये क्या, क्योंकि हम बेशक वी आर नॉट डिवेलपिंग नहीं कर रहे इसके अंदर। नो वी या दैट्स राइट, दुख तो होता है। देखिए जब तक आत्मा जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में उसे फिर भी इन बातों का अनुभव जो है क्षणिक रूप से भी होता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध के अंदर ये प्रॉमिस किया था कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन एक स्थिति आई जब उन्होंने रथ का जो पहिया था वो उठा लिया। तो वो स्थिति जो है अगर अवतारों के जीवन में आ सकती है तो मनुष्य के जीवन में भी आ सकती है। कहीं ना कहीं हम फिर भी इस संसार के साथ, इस संसार से विचरते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। पूर्ण रूप से हम फिर भी जो है अपने आप को अलग नहीं कर पाते। जब तक हम अलग नहीं कर पाते तो हमारी अपेक्षाएं किसी तरफ कम और किसी तरफ ज्यादा, कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा कहीं बिल्कुल नहीं, वो बनी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे भूचाल आया, यू डोंट इवन गिव अ डैम, यू डोंट इवन केयर, हो गया ठीक है, बस बात खत्म हुई। इसको आप इससे आपके जीवन में कोई कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं आता, नॉट इवन ए वी बिट। आपका जो टेम्परेचर है इतना या ब्लड प्रेशर इतना भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो वो जो स्थिति है, दैट्स द टोटल ट्रैंक्विलिटी की जो अवस्था है ना, वो अवस्था बहुत कम और हर समय जो है व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। अब ऐसे स्वामी सत्यानंद जी महाराज के एक शिष्य थे, उनका नाम भी राम समथिंग था, आई डोंट फॉरगॉट द नेम। तो जब उसकी 32 या 33 साल की आयु में मृत्यु हो गई, और आई थिंक ही वाज वेरी डियर टू हिम, वेरी अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल। तो स्वामी जी ने उस समय ये कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ करता, तुम्हारी मृत्यु अपने सिर ले लेता। अब ये देखिए, ये बात जो है सांसारिक व्यक्ति कहते हैं, जो पहुंचे हुए संत महात्मा है वो नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे चाहे उनका जो इसका जो अर्थ है चाहे कुछ और भी हो, लेकिन क्षणिक रूप से एक दो क्षण के लिए ही सही
वो इसके साथ जो है, इस बात के साथ जुड़ गए। तो ये बातें जो है ना, हमें अपनी ओर से चेष्टा यही करनी चाहिए कि हम जो राग, शोक और मोह से जहां तक हो सके अपने आप को निवृत्त करें। जैसे अब अर्जुन ने जो कहा कि अंत में जो गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में वो कहते हैं, मेरा मोह जो है संपूर्ण रूप से जा चुका है, अब मैं आपके कथनों का आचरण करूंगा। तो वो जो मोह था उसका गया, लेकिन फिर भी किसी न किसी समय के लिए, कुछ समय के लिए गया, कभी न कभी इट गोज एंड कम्स बैक, गोज एंड कम्स बैक। लेकिन हमें अपने आप को स्थिति में रखना चाहिए कि हम उससे जुड़े नहीं। वी शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ इट परमानेंटली। एक क्षण के लिए हुआ तो जैसे टेफ्लॉन कोटेड बर्तन है, वो तपता है, लेकिन क्षणिक रूप में ही वो अपने जो सत्य स्वभाव में जो है उपस्थित हो जाता है।